आज मैं आपको 6 महीना से साल भर के बच्चे के लिए एक और जूता बनाना बताती हूँ, जिसके लिए 30 घर उठा लेंगे। इस तरह से घर उठाते हुए जाएंगे। 30 घर उठाते हुए इस लाइन को तैयार करेंगे। ये इस तरह से घर उठाने का तरीका है। ये हम 30 घर गिन लेते हैं एक गांठ लगा के। ये हो गया, फिर एक गांठ लगा देंगे, फिर उल्टा उल्टा इसको 2 लाइन बिनेंगे। उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे। ये हम 3 प्लाई ऊन से बना रहे हैं 10 नंबर कांटे पे। इसको उल्टा उल्टा इस तरह से बुनते हुए इस लाइन को तैयार करेंगे। ये हो गया, फिर उल्टा उल्टा बुनते हुए दूसरी लाइन इस तरह से आगे की तरफ कांटे को डालेंगे, फिर उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर हम वाइट धागा ज्वाइंट करते हैं। फिर वाइट धागा से भी 2 लाइन बनाएंगे। इसको वाइट धागा से बनाने के लिए इसको ज्वाइंट करेंगे। ये 2 धागे का बहुत ही सुंदर मौजा है, जो 6 महीने के बच्चे से लेके साल भर के बच्चे पहन सकते हैं। इस तरह से ये कांटा कंप्लीट करेंगे। फिर इसे उल्टा उल्टा बुनते हुए फिर से आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए फिर हम
इस तरह से कंप्लीट करेंगे 8 लाइन का ये ऊपर का डिज़ाइन जो है। फिर हम मैरून धागा से उल्टा और सीधा 7 लाइन तैयार करेंगे। पहले एक यहाँ पे जाली तैयार किए हैं, फिर हम इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ और सीधा उल्टा करके 7 लाइन तैयार करेंगे। ये जाली तैयार किए हैं जिसमें शो के लिए इसमें एक रिबन डालेंगे। सीधा उल्टा इस तरह से तैयार करते हुए 7 लाइन तैयार करेंगे। ये हुआ। बुनते हुए इसे लास्ट तक जाएंगे। फिर इस तरह से ये लास्ट काटा हुआ। फिर हम इसको 3 भाग करेंगे। 10-10 के 30 घर लिए थे, जिसको ये 7 लाइन हो गया। सीधा बुनते हुए आएंगे। इसको 3 भाग करेंगे। जो बीच वाला भाग 10 घर हटाते हुए, हाँ, यहाँ तक बुन के आएंगे हम। जो मैं दिखा रही हूँ इसको उल्टा उल्टा सीधा पहले बुन के इसको साइड से हटा देंगे, फिर उल्टा बुनेंगे 10 घर। इस तरह से 10 घर, 5, ये 10। उसके बाद आगे धागा करके इसको 10 घर उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर छोटे बच्चे का मौजा तैयार होगा। फिर पलट के इसी लाइन को दोहराएंगे। करीब 10 लाइन इसको तैयार करेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। इस तरह से बुनते हुए फिर पलट के आएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। बीच वाले भाग को उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाएंगे लास्ट तक 10 लाइन के। या 7 लाइन भी आप दे सकते हैं।
10 लाइन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम किनारे इसको घर उठाएंगे, जो मैं दिखा रही हूँ आपको बारीकी से। लाइन उस तरफ हम पहले पहुँच के उल्टा बुनते हुए उल्टा बुनते हुए इस कांटे तक आए, फिर यहाँ से घर उठाएंगे। देखिए इस तरह से घर उठाते हुए दस घर इस तरह से उठाते हुए इस तरह से गिन के मैं बताती हूँ। यहाँ से 10 घर उठाई, ये देखिए। फिर हम उल्टा उल्टा जो घर उठाए उसको पहले बुनाई करते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए हम आएंगे, लास्ट कांटे तक आएंगे। इस तरह से मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट कांटे तक कंप्लीट करेंगे। फिर है इसको फिर से उल्टा उल्टा बुनते हुए इस तरफ आएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये हम इस मौजे को इस तरफ, इस कांटा को इस तरफ लेके आएंगे। इस तरह से हम ठीक है, ये आ गए। फिर इस तरफ भी 10 घर हम उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर इस तरफ भी हम 10 घर उठाएंगे, एक, इस तरह से 10 घर हम उठाते हुए लाएंगे। फिर हम इसको भी उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको लास्ट कांटा तक कंप्लीट करेंगे। इसको इस तरह से हम इस तरह से बुनते हुए आएंगे। इसको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक मैं बनाई। फिर हम फिर उल्टा बुनेंगे, इसको 2 लाइन कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए।
इस तरह से आए। इसको हम उल्टा उल्टा बुनते हुए 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये मैं इसको कंप्लीट कर ली। फिर जो है फिर मैं वाइट धागा लगा के फिर वाइट धागा से 2 लाइन बनाऊंगी। इसमें वाइट का टचअप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसकी वजह से मैं इसमें वाइट धागा दी हूँ। इस तरह से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये भी काटा। इस तरह से पूरा लाइन कंप्लीट। उल्टा उल्टा बुनते ही चले जाएंगे। ये हम आठ लाइन इसी तरह से तैयार करेंगे। 2 वाइट से 2 मैरून से इसी तरह से 8 लाइन तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक फिर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो रहा है। ये दिखाती हूँ मैं, ये इस तरह से। फिर जो है इसको लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका मैं बता रही हूँ बुनाई करने का। जो बिगनर हैं वो भी बहुत आसानी से बना लेंगे इसे। फिर हम इसको हाफ हाफ कर लेंगे और इसको दोनों तरफ गिनती करते हुए आधा आधा कर लेंगे। फिर इसको बीच से सिलाई मोड़ के कर देंगे। जितने भी घर हैं उसको गिन के आधा आधा कर लेंगे। दोनों को बीच से पहले घटाते हुए जाएंगे। इस तरह से बराबर बराबर करके इसको इस तरह से
घटाएंगे। एक घर इसमें से, 2 घर उसमें से लेंगे और 1 घर इसको, और दोनों को बीच से निकालते हुए इसको घटाएंगे। फिर इसको उस पे चढ़ाएंगे, फिर 2 घर लिए, फिर 1 घर इधर से, फिर उल्टा बुन के उसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर 2 घर लेंगे पीछे वाला कांटा से, फिर 1 घर आगे कांटा से, फिर ऐसे घटाते हुए इसको जाएंगे। फिर इस तरह से ही दोहराते हुए लास्ट तक हम बनाएंगे। ये मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरह से करते हुए मैं इसे कंप्लीट करूँगी पूरा लास्ट तक। इस तरह से घटाते हुए मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। ये हुआ। इसको लास्ट तक कंप्लीट किए। फिर इसको गांठ लगाते हुए इसको कट कर देंगे। कटिंग करके इस धागे को ठीक है। फिर हम इस तरह से ये दोनों को मिला के पीछे की तरफ सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको मैं इसी धागे से पहले जो खींच रहा है वो धागा नहीं, जो नहीं खींचता है उस धागे को कटिंग करके फिर इसमें सुई पिरोएंगे, फिर इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए इसको इस तरह से इसको सीलते तैयार किए। फिर इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इसका इस मोजे के लिए इसमें एक धागा से इसको 4 धागे का ये हम इसका रिबन तैयार करते हैं। इस तरह से इसको लिए ये, फिर इसमें इसको एक तरफ से कट करके इसको बांध लेंगे। इसको बांध लिए। फिर इस तरफ से भी कटिंग करके इस धागे को इस तरह से रस्सी जैसा मेढ़ देंगे। इस तरह से अलग अलग दो धागे को रस्सी के जैसा ऐसे मेढ़ते हुए इसको मेढ़ देंगे। फिर इसको भी इस तरह करके मेढ़ते हुए इसको दोनों को छोड़ देंगे। दोनों एक दूसरे में बंध जाएगा। फिर इसको
छोड़ देंगे। इस तरह से ये धागा तैयार हो गया। फिर इसमें एक हम फ्लावर जैसा कटिंग करके लगाएंगे। इसको हम उंगली पे इस तरह से लपेटते हुए धागे को, ऊन को बीच में इसको बांध लेंगे। फिर इसको कस के बांध के इसको एक बार और इसको बांध देते हैं ताकि ये खुले ना। फिर इसको पलट के जो धागा पहले लिए थे उससे इसको अच्छे से इसको लपेट के बांध देंगे। इस तरह से इसको बांधते हुए टाइट से इसको गांठ लगा देंगे। दो बार गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से फिर कट करके इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से धागे को कटिंग करने के बाद इसको कट कर देंगे। फिर ये इस तरह से फिर इसको बराबर से कटिंग करके इस फ्लावर को बराबर से इसको कटिंग कर लेंगे। फिर जो है ये हो गया। फिर इसका इस तरह से तैयार हो गया। फिर हम इसके मोजे में इस तरह से इसको घुसाएं। फिर इधर से ऐसे जितना हम ये बनाए थे इसमें इस तरह डालेंगे। छेद बनाए थे इसमें इस तरह से घुसाते हुए आगे की तरफ लाएंगे और इसको ये मोजा तैयार हो गया। आपको ये मोजा कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस तरह से दूसरा वाला भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसको तैयार करते हुए इसको इस तरह से हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। फिर इसको गांठ लगा के इसको इस तरह से कट कर देंगे।